तो आप ये कहना चाहते हो कि जल जंगल जमीन को हड़पने के लिए धर्म का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये संविधान ने जो आपको राइट दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे आदिवासी वहाँ पे? देखो, मेन रीजन ये है कि वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है, या तो उनकी जानकारी नहीं है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरा, जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता होते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों को नेता पार्टी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, न कि समुदाय के प्रति, क्योंकि टिकट पार्टी देती है उनको। वोट तो समुदाय से लेते हैं ये, लेकिन टिकट पार्टी देती है, और उनको पता है कि बारी बारी से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हमारा नंबर आ जाएगा। जब तीसरी पार्टी हमारी जैसी उभरती है तब उनको खलबली मचती है। तो संवैधानिक प्रावधान इसलिए लागू नहीं हो पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का इंटरेस्ट और ट्राइबलों के प्रति सही नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है। उनको लगता है कि ये सिर्फ अनाज वनाज में, गेहूं वेहूं में, 2 रुपये किलो गेहूं में, या फिर उनको आवास में उनको कुछ 2 पैसे में खरीद लेंगे, वोट ट्राइबल को खरीद लेंगे, धर्म के नाम पे उनको डाइवर्ट कर देंगे। ये इनकी सोच से काम कर रहे हैं, इसलिए संविधान के प्रावधान ट्राइबल इलाके में लागू नहीं हो पा रहे। ओके सर, इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जैसे आप अपने को बताते हो कि हमारे ऊपर जातीय उत्पीड़न होता था और हमेशा से होता है, पर हम लोग वो हैं जो जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने और लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और उनको कभी भी उस तरीके से पहचान भी नहीं मिली। तो और राणा पुंजा की मैं बात कर रहा हूँ, राणा पुंजा भील जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हिस्ट्री की बात करें, बप्पा रावल से गोहिल वंश की स्थापना मानी जाती है 700-800 750 ईस्वी से। और उस समय से बप्पा रावल 3 साल के बच्चे थे। ईडर से जब लेके निकले तो देता और एक दूसरा नाम कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, ये 2 भील समुदाय के व्यक्ति ही बप्पा रावल का 3 साल का बच्चे थे, वो 3 साल के बच्चे थे, और भील समुदाय के लोग ही उनको लेके वहां से निकले थे। और आज ये पूरा इनका बप्पा रावल से लगा के महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप तक पूरा एक साम्राज्य बना। ठीक है, हमेशा भील समुदाय ने एक स्वाभिमान, एक जवान के हिसाब से स्वाभिमान के लिए साथ में रहे, लड़ाई लड़ी। सारे युद्ध में महाराणा सांगा ने जितने जो युद्ध, खानवा का युद्ध लड़ा, खमनोर का युद्ध, मतलब जो भी जितने भी युद्ध लड़े, इन सारे युद्धों में भीलों ने साथ दिया। हल्दी घाटी एक युद्ध फेमस हुआ सबसे ज्यादा, और इसलिए फेमस हुआ कि अकबर की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की, वो सिर्फ महाराणा प्रताप ने मात्र ने, मतलब सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैंने कई बार कहा है कि कई बार हमारे राजपूत कम्युनिटी के भाई किसी और के बहकावे में आके भील समुदाय को अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, उनके साथ छुआछूत भेदभाव करने लगते हैं, उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि हम जिस राजा महाराणा प्रताप के नाम से हम जो मुझे ताव पे लगा रहे हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम इसलिए रोशन हुआ कि भीलों की सेना थी साथ में, इसलिए वो युद्ध जीते। आप देखते होंगे लड़ने कौन आया आज? महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई क्या धर्म की लड़ाई थी कि स्वाभिमान और सत्ता की लड़ाई थी? बिल्कुल सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई थी, ना कि धर्म की लड़ाई थी। पर उसको पेश उस लेकिन आज के इतिहास के परिवेश में क्या लड़ा जा रहा है कि धर्म की लड़ाई थी। तो धर्म की लड़ाई थी तो मानसिंह लड़ने आया था अकबर की तरफ से। अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? मानसिंह लड़ने आया था। महाराणा प्रताप के 2 भाई थे, शक्ति सिंह और जगमाल। ये 2 भी मानसिंह के साथ चले गए थे, अकबर के साथ चले गए थे अंतिम समय में। ये बात अलग है वो युद्ध में सामने नहीं है, लेकिन उनके खेमे में चले गए थे। पीछे तो उस समय था कौन? मतलब महाराणा प्रताप के सगे भाई नहीं थे उनके साथ में। उस समय एक मुस्लिम सेनापति था और एक भील सेनापति था। और आज इसको ये कह के कि हिंदू धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। यार किस चीज को, हर एंगल को आप धर्म में लाके ठूस रहे हो। हम धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन वर्तमान में धर्म को सत्ता का सब्जेक्ट बना दिया है, सत्ता पाने का ढाल बना दिया है। उस चीज का हम विरोध करते हैं। अब उसका विरोध करते हैं तो कहते हैं तुम तो धर्म विरोधी हो। किसी ने कहा ना आपको, कौन से मंत्री ने कहा था कि डीएनए चेक करवा लो, और अपने डीएनए राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मतलब देखो वो हिंदू निकलेंगे ऐसा कुछ क्या, मतलब इस तरह से जो बयानबाजी, आज हमारे राज्य और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है, जो लोग ऐसी मानसिकता से हैं, और ऐसे मानसिकता वाले लोग आप समझ सकते हो कि एजुकेशन व्यवस्था का क्या डर्रा बिठा के रखेंगे, क्या हाल करके रखेंगे। बाकी सर एक चीज तो है, आपका ये जो पार्टी है बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, इसको भी आपने भील आदिवासी पार्टी बना के छोड़ दिया। और भी तो आदिवासी हैं, और भी तो बसते हैं, उनकी भी तो बात कर लिया करो कभी आप।
देखो, हम लोगों ने पार्टी का जब निर्माण किया उस समय इस पे काफी रिसर्च करके सोचा, तो हमने भारत आदिवासी पार्टी, ताकि पूरे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, और ये भी नहीं है कि सिर्फ आदिवासी ही लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, सभी वर्ग के। हम ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव शब्द है, ये शब्द निकला कहाँ से और ये भावना कहाँ से प्रकट हुई। आज हम कहते हैं विश्व में मोदी जी जाते हैं, कोई भी लोग जाते हैं, हमारे बड़े लीडर जाते हैं, तो परिचय दिया जाता है कि ये उस महान देश के आते हैं जिस देश में अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को भगवान के बराबर माना जाता है। ये शब्द ट्राइबलों के व्यवहार और ट्राइबल समुदाय, आदिवासियों के व्यवहार और आदिवासियों की भावना से निकला हुआ शब्द है। आदिवासी समुदाय में कोई भी व्यक्ति नया आता है, कोई मेहमान आता है किसी भी वर्ग का, उसको मेहमान शब्द करके उपयोग में लिया जाता है, व्यक्ति के नाम से वो संबोधन नहीं दिया जाता है। अतिथि देवो भव ट्राइबलों से निकला हुआ है। तो आज ट्राइबल सबकी अधीनता, मतलब ट्राइबल सबको सम्मान दे रहा है। तो ट्राइबलों के नेतृत्व में अगर कोई पार्टी चल रही है तो उसके साथ में चल के किसी भी, मतलब साथ में चल के काम करने में किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं होनी किसी भी वर्ग को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर आप तो भील को ऊपर लेके आ रहे हो ना। ऐसा नहीं है, हमने हर व्यक्ति को जगह दिया है। हमारे अंदर एसटी कम्युनिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, ओबीसी के व्यक्ति भी हैं, सामान्य वर्ग के भी कुछ अच्छे लोग हमारे साथ आए हैं। अभी शायद थोड़े दिन पहले किसी एक मंत्री ने या नेता ने ये भी कहा था कि अभी तो जो बीएपी, जो भील आदिवासी पार्टी, ये बच्चा आदिवासी पार्टी है, इसको बाप बनने में टाइम लगेगा। देखो, एक चीज ये मानना पड़ेगा कि कम से कम चर्चा में तो आ रहे हैं कि बाप बनेंगे, ठीक है। उनको ये आवाज तो हो रहा है कि ठीक है चलो मान गए, लेकिन उनको भी ये पता है कि बाप बनेंगे ही है। हमारा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, सभी ये कहते हैं, ठीक है, सारे पॉलिटिशियन यही कहते हैं, एग्जैक्ट ये लाइन, हमारा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है। नहीं, वो भले कुछ भी बोलते हैं, हमारे तो दिल से बोल रहे हैं हम तो। हमने जिस उद्देश्य से काम किया है, अगर सत्ता पाने का होता तो पिछली बार कांग्रेस के लीडर कह रहे थे आ जाओ सम्मिलित हो जाओ, बसपा के लोग हो ही, बीएसपी के हो ही गए। और आपको कैंडिडेट भी नहीं उतारा ना आपके खिलाफ, तो कांग्रेस ने शायद उतारा था कैंडिडेट, कांग्रेस ने। वो दूसरे इंडिपेंडेंट लड़ गया था कुछ, ना कांग्रेस के सिंबल से लड़ा था वो चुनाव, 60,000 वोट आए थे उसको। हाँ, वो बीजेपी के साथ मिल गया। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लास्ट में कुछ कर लिया कांग्रेस ने। मैं कई बार कांग्रेस लोगों के लिए भी कहता हूँ कि अच्छे लोग थे, उन्होंने हमारा साथ दिया, इंडिया अलायंस के गठबंधन में साथ दिया। और जो कमल कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस बीजेपी मिलके काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो आप थोड़ा किसके तरफ ज्यादा झुकाव, आपका दिल किसकी तरफ ज्यादा है? मैं मेरी पार्टी के साथ हूँ। फिर भी आप तो इंडिया अलायंस के साथ तो थोड़ा टिल्ट हाँ, है एक्चुअली है, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो मोदी ने क्या खा रखी है आपकी, क्यों बीजेपी के साथ क्यों नहीं? वो तो हमारा किसी के साथ होना या नहीं होना, हम हमारे मुद्दों के साथ है, हम किसी के साथ नहीं है। हमारे मुद्दों पे जो काम करेगा, हमारे मुद्दों के साथ जो खड़ा रहेगा, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हो, दलित पिछड़ा हो, इस देश की कहे कि गरीब आवाम के साथ जो खड़ा रहेगा, उसके साथ हम हैं।